नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेलवे ट्रैक के धमाके के लिए विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यायालय ने भेजा 4 दिन के रिमांड पर। एटीएस की टीम करेगी पूछताछ। खांजीपीर में फायरिंग करने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। निजी वाहन में सवार होकर पुलिस पहुंची थी मौके पर। पुलिस ने एक आरोपी से जब्त की देसी पिस्तौल। और बदला लेने की नियत से अपहरण करने वाले 3 युवकों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में दर्ज हुआ प्रकरण। पीड़ित को बंधक बनाने के बाद घर में बंद कर की थी मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के ओडा में रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोटक के मामले में पुलिस ने विस्फोटक सामग्री बेचने वाले बिहारी लाल और अंकुश सुहालका को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया। यहां पर एटीएस की टीम ने न्यायालय में दोनों का 5 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन न्यायालय ने 4 दिन का रिमांड मंजूर किया। अब 23 तारीख को अगली पेशी होगी। रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके के बाद जांच के लिए प्रदेश और केंद्र से कई एजेंसियां यहां पर पहुंची और जांच की। इसी बीच एटीएस और स्थानीय पुलिस ने धमाका करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एटीएस की टीम ने इन आरोपियों को विस्फोटक सामग्री बेचने वाले अभियुक्त बिहारी लाल और उसके पुत्र अंकुश सुहालका को गिरफ्तार किया। इसके अब न्यायालय ने दोनों को 4 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। एटीएस की टीम इनसे पूछताछ करेगी। यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि इन्होंने विस्फोटक सामग्री कहां से खरीदी और इसका कहां पर उपयोग करने वाले थे। 4 दिनों तक गहनता से पूछताछ के बाद एक बार फिर न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज बिहारी लाल और अंकुश सुहालका को पेश किया गया। उसके 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, मगर पुलिस रिमांड पे सुनते हुए न्यायालय ने एक आदेश दिया कि ये 4 दिन का रिमांड उन्होंने स्वीकृत किया। इसके साथ में एक प्रार्थना पत्र और पेश किया था कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान अधिवक्ताओं को मिलने दिए, तो वो भी न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। अब इनकी आगामी पेशी जो है वो 23 नवंबर को रखी गई। उदयपुर शहर की सूरजपोल थाना पुलिस ने खांजीपीर में हुई फायरिंग के मामले में गवर्नमेंट प्रेस के पीछे छुपे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी गुल बहादुर सहित मौके से लोकेश मेघवाल और परमजीत उर्फ बाली को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बाली से एक देसी पिस्तौल भी बरामद की है। सूरजपोल थाना अधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि खांजीपीर क्षेत्र में फायरिंग करने वाले आरोपी गवर्नमेंट प्रेस के पीछे छुपे हुए हैं। तीनों मौके से फरार नहीं हो जाए या फिर उनके पास किसी तरह से सूचना नहीं पहुंचे, इसके लिए पुलिस ने मौके पर पहुंचने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करते हुए निजी वाहन से मौके पर पहुंचना सही समझा। इसलिए थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मी अलग अलग निजी वाहनों से पहुंचे और इसके बाद तीनों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर तीनों का जुलूस निकाला। हालांकि थाना अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकारी वाहन थाने से मौके पर पहुंचा तब तक उन्हें लेकर रोड पर चले। इसके बाद थाने के वाहन में बिठाकर थाने ले गए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सरकारी वाहन से मौके पर पहुंचते तो तीनों आरोपी मौके से फरार हो सकते थे। नवंबर को खांजीपीर के अंदर एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति इंजर्ड हो गया था, जिस पर थाना सूरजपोल पर हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को हमने पहले गिरफ्तार कर लिया था। आज हमें सूचना मिली थी कि उस घटना में जो आरोपी है वो 3 आरोपी गवर्नमेंट प्रेस के पास में छिपे हुए हैं और भी कोई घटना कर सकते हैं, जिस पर हमारे द्वारा, चूँकि पुलिस की गाड़ी को देखकर उनके भागने की संभावना रहती है, इसलिए हम लोग प्राइवेट वाहनों में, अलग अलग वाहनों में पूरी टीम ने वहाँ पे दबिश दी, जिस पर एक जगह पर हमारे को 2 एक्यूज्ड मिले, जिसमें फायरिंग का मुख्य आरोपी गुल बहादुर और दूसरा लोकेश मेघवाल था, जिसको हमारी टीम ने मौके से गिरफ्तार किया। और दूसरा आरोपी परमजीत उर्फ बाली था, जिसके पास में आज भी एक अवैध देसी पिस्टल मिली है, जिस पर हमने उसको भी मौके से अलग से गिरफ्तार किया। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अपहरण का मामला सामने आने के बाद पीड़ित ने शनिवार को थाने में नामजद प्रकरण दर्ज करवाया। पीड़ित जितेंद्र खटीक ने राहुल खटीक और उसके साथियों के खिलाफ अपहरण मामला दर्ज करवाया था। लिखित रिपोर्ट में उसने घर के अंदर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी हुई है।
पीड़ित जितेंद्र खटीक ने बताया कि राहुल खटीक की बहन से पहले उसके नाता हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह लंबा नहीं चल पाया और उसके पिता उसको अपने घर ले गए। उसके बाद दोनों ने अपने अपने हिसाब से कई और नाता कर लिया, लेकिन राहुल खटीक ने बदला लेने की नीयत से उसका अपहरण किया और 2 दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट की। इससे पहले भी राहुल खटीक ने धमकाने की कोशिश की थी। पीड़ित जितेंद्र खटीक ने रिपोर्ट देने के बाद कड़ी कार्यवाही की मांग की है। 3 दिन से एक फ़ोन आ रहा था मेरे पास, जो इवेंट के काम के लिए फ़ोन आ रहा था, डेकोरेशन करना है यूँ। फिर मैं आरटीओ रोड पे गया और वहाँ पे बुलाया। फिर वहाँ से बोला कि वहाँ से मेरे साथ बैठ जाओ, डबोक तक लेके गए और वहाँ से फिर और आगे ले जाते रहे, एयरपोर्ट से आगे ले जाते रहे और वहाँ से फिर सीधा वहाँ लेके गए, मारपीट करना चालू कर दी। फिर वहाँ राहुल के घर पे लेके गए, अमरपुरा, जहाँ पहले वो नाते वाली लड़की लेके आए थे। फिर उसके भाई ने बदला लेने के लिए वहाँ पे लेके गए। फिर वहाँ से मैं कैसे भी करके एक बार भाग गया वहाँ से। उदयपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बीती रात तेंदुए ने बड़गांव के रामगिरी के मुंडोपी में दुर्गेश डांगी के बाड़े में बंधे पालतू पशु को अपना शिकार बना लिया। इस घटना की जानकारी पशुपालक दुर्गेश डांगी को तब हुई जब वह सुबह अपने बाड़े में पहुंचा। यहां पर भैंस का बछड़ा मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। इसके बाद दुर्गेश डांगी ने वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। वन विभाग के अधिकारी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और मौका रिपोर्ट तैयार कर मौके से साक्ष्य जुटाए। पशुपालक दुर्गेश डांगी ने बताया कि इलाके में पहले भी कई बार तेंदुए को देखा गया है। ऐसे में अंदेशा है कि पैंथर ने ही भैंस के बछड़े का शिकार किया है। वहीं दुर्गेश डांगी ने वन विभाग के अधिकारियों से पुख्ता कार्यवाही करने की मांग की। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर में शनिवार को जिला पुलिस, आधार फाउंडेशन और सीपीएस स्कूल के साझे में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीपीएस स्कूल परिसर में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर सम्मिलित हुए। वहीं इस मौके पर आरटीओ पीएल बामनिया, डीटीओ कल्पना शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही हस्ताक्षर अभियान का भी आगाज किया गया। इस मौके पर एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने कहा कि स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करवाने के लिए इस अभियान का आगाज किया है। इसके तहत बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के नियमों की पालना जरूरी है। इससे आप अपने और अपने परिवार की जान को बचा सकते हैं। साथ ही बच्चों के अभिभावकों से अपील भी की कि बिना लाइसेंस के या हेलमेट के 2 पहिया वाहन नहीं चलाएं, अन्यथा सभी के चालान बनाए जाएंगे। आज हम जगह जगह रोड सेफ्टी कैंपेन कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा विशेष दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम बच्चियों को शपथ दिला रहे हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है। इसकी शुरुआत हमने सीपीएस स्कूल से की है, जिसमें आधार फाउंडेशन, पुलिस और प्रशासन मिलकर बच्चों को शपथ दिलाने का प्रयास कर रहा है। उदयपुर में शुक्रवार रात 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोगों ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पहली घटना शहर की शांति निकेतन कॉलोनी की रहने वाली 30 वर्षीय लता वीरवाल की है। इसने मानसिक तनाव के चलते अपने घर की रसोई में लगे पंखे पर लटककर आत्महत्या कर ली। देर रात जब उसकी 17 वर्षीय बेटी पानी पीने के लिए उठी तो उसने अपनी मां को रसोई में लगे पंखे पर लटकते हुए देखा। इस पर उसने अपने पिता और अन्य घर वालों को सूचना दी। इस पर उसे रात को ही एमबी हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद शव को मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया।
तो वहीं दूसरी घटना हिरणमंगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित अंबेडकर कॉलोनी से सामने आई, जहां पर 30 वर्षीय विक्रम नलवाया ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर के कमरे में लगे पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक विक्रम एक ऑटो चालक था और पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में रहने लगा था और शराब का सेवन भी करने लगा था। शुक्रवार रात करीब 9 बजे शराब पीकर घर आया और उसने अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद जब शनिवार को सुबह उसके परिजनों ने उसे चाय के लिए बुलाया तो वो नहीं आया, जिस पर कमरे में जाकर देखा तो वह कमरे में लगे पंखे से लटका हुआ मिला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी और हिरणमंगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतरवाकर एमबी हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसका पोस्टमार्टम करवाकर उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दोनों कार्यालयों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनके बताए रास्तों पर चलने की बात कही। इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर शनिवार को शहर और देहात कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम में कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। देहात कांग्रेस कार्यालय में निर्वितमान जीला लाल सिंह जाला, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा सहित कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इंदिरा गांधी ने देश के विकास में जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है, इसलिए उनके आदर्श जीवन को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पूर्व केंद्र मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास, शहर निर्वितमान जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित कई नेताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं इस अवसर पर सभी ने उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। उदयपुर में राष्ट्र सेविका समिति द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर नाट्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिरणमंगरी सेक्टर 4 स्थित विद्या निकेतन स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में समिति की सदस्या ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में वर्तमान की पीढ़ी को पढ़ाया और बताया जाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया। समिति की ओर से प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई को याद किया गया, साथ ही उनके विचारों को कार्यक्रम में आए लोगों के समक्ष रखा गया ताकि वे उन विचारों को अपने जीवन में उतार सके और कार्यक्रम के बाद अपने परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों को इन विचारों से रूबरू करवा सके। राष्ट्र सेविका समिति, जिसकी स्थापना 1936 में नागपुर के पास वर्धा में वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर, जिन्हें हम सभी प्यार से मौसी जी कहते हैं, के द्वारा किया गया। आज वही संगठन राष्ट्र सेविका समिति वंदनीय लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, मणिकर्णिका जिनको सभी बोलते हैं, उनके जन्मदिन पर एक नाटिका प्रस्तुत करने वाली है, जिससे आज की पीढ़ी को हमारी झांसी की रानी के बारे में जो उनके विचार हैं, जो उनकी जीवनी है, वो पता चले, ये बताने वाली है। आज उसी के उपलक्ष्य में झांसी की रानी का जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्र हुए। धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेलवे ट्रैक के धमाके के लिए विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यायालय ने भेजा 4 दिन के रिमांड पर, एटीएस की टीम करेगी पूछताछ। खांजीपीर में फायरिंग करने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। निजी वाहन में सवार होकर पुलिस पहुंची थी मौके पर। पुलिस ने एक आरोपी से जब्त की देसी पिस्तौल और बदला लेने की नियत से अपहरण करने वाले 3 युवकों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में दर्ज हुआ प्रकरण। पीड़ित को बंधक बनाने के बाद घर में बंद कर की थी मारपीट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़। धन्यवाद।